चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन। मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम मेडिसिन में किस तरह यूज़ करते हैं, आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देयर आर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग के बहुत सारे यूज़ हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक डिसऑर्डर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्ट, जीन थेरेपी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वैक्सीन्स, फार्मा प्रोडक्ट। मीन्स जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है हमारे इन सब में यूज़ करी जाती है। अब हम इनको एक एक करके जान लेंगे। तो पहला है जीन मैपिंग। तो देख लेते हैं जीन मैपिंग क्या होता है। इट डिस्क्राइब द मेथड यूज टू आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ ए जीन एंड डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। मीन्स जो हमारी जीन मैपिंग है ये हमारी यूज़ करी जाती है ये देखने के लिए कि जीन की लोकेशन कहाँ पे है। मीन्स जो जीन है हमारी किस जगह प्रेजेंट है। लोकस का मतलब होता है लोकेशन, एंड द डिस्टेंस बिटवीन जीन। और जो जीन मैपिंग है हमारी ये भी देखती है कि दो जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, मतलब उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिंकेज मैपिंग, कैन ऑफर फर्म एविडेंस दैट ए डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड इज लिंक्ड टू वन और मोर जीन्स। मीन्स जो जीन मैपिंग है इसको हम लिंकेज मैपिंग भी कहते हैं, और ये हमारा एक पक्का सबूत देती है जिससे कि पता चल जाता है कि जो डिसीज़ है चाइल्ड में पेरेंट से ही आई है। मीन्स बच्चों में उनके माता पिता से जो डिसीज़ है वो ट्रांसफ़र हुई है, और वो भी किन के कारण, जीन्स के कारण। सेकंड, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो देखते हैं। अ जेनेटिक डिसऑर्डर इज़ ए डिसीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय एन एबनॉर्मलिटी इन एन इंडिविजुअल डीएनए। मीन्स जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो हमारा किस तरह होता है। एक सिंगल डीएनए में अगर एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है, जो डीएनए में क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस है, तो हम उसे कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। मीन्स जान का खतरा रहता है इस कंडीशन में। इसमें क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी हमारा पूरी तरह बिगड़ जाता है। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21 पेयर होता है क्रोमोसोम का, उस पर एक और क्रोमोसोम आ जाता है। मीन्स दो तो मेनली होते ही हैं, उसमें एक और ऐड हो जाता है। मीन्स 21 पोजीशन पे 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। ट्राइसोमी का मतलब है 3 क्रोमोसोम। नेक्स्ट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्ट। तो ये देख लेते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एंटीजन टू अ माउस। मीन्स जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है वो हमारी बनाई जाती है किस तरह, जब हम एंटीजन को माउस में डाल देते हैं, एंड देन फ्यूजिंग पॉलीक्लोनल बी सेल्स फ्रॉम द माउस स्प्लिन टू माइलोमा सेल्स। मीन्स जो पॉलीक्लोनल सेल्स है हमारी कहाँ से मिलती है, वो माउस के स्प्लिन से मिलती है, और माउस के स्प्लिन से लेकर हम उसे माइलोमा सेल के साथ फ्यूज़ कर देंगे, मीन्स मिक्स कर देंगे। द रिजल्टिंग हाइब्रिडोमा सेल्स आर कल्चर्ड एंड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू द एंटीजन। हाइब्रिडोमा सेल्स का मतलब है जो हमारे पास इन दोनों सेल्स का मिश्रण आया है उसका हम कल्चर कराएंगे। कल्चर का मतलब होता है उसकी हम ग्रोथ कराएंगे, एक कल्चर मीडिया प्रोवाइड करा के, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे। फिर वो क्या करेगी, जो एंटीजन है एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगी। तो आगे देख लेते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर यूज्ड इन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स टू आइडेंटिफाई द स्मॉल लेवल ऑफ हार्मोन कॉल्ड ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन विच इज़ प्रेजेंट इन यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। मीन्स जो हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज़ करी जाती है। प्रेगनेंसी टेस्ट में कैसे यूज़ करी जाएगी, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है
ये एक हार्मोन के लेवल को पहचान लेती है। वो हार्मोन कौन सा है? गोनेडोट्रोपिन। और वो हार्मोन कहाँ पाया जाता है? जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके यूरिन में पाया जाता है। नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड स्पेशली फॉर आइडेंटिफिकेशन एज फॉर फोरेंसिक पर्पस बाय आइडेंटिफाइंग द बेस पेयर पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल्स डीएनए कोड जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। मीन्स जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है ये हमारी यूज़ करी जाती है डीएनए को पहचानने के लिए, क्योंकि जो डीएनए होता है हर एक बंदे का अलग अलग होता है। तो आगे देखते हैं। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग साइंटिस्ट कलेक्ट सैंपल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम हेयर लेफ्ट बिहाइंड एट द क्राइम सीन एंड फ्रॉम द ब्लड ऑफ विक्टिम एंड सस्पेक्ट। मीन्स जो टेस्टिंग करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो हमारे सैंपल कहाँ कहाँ से लेते हैं। तो उसका एग्जांपल है, जैसे अगर कोई क्राइम करता है तो जो उसके बाल होते हैं, सर का एक आधा बाल टूट ही जाता है लगभग जब वो कोई क्राइम करता है, मीन्स कोई जुर्म करता है। या हमारे पास जो विक्टिम है उसके ब्लड से, या जो हमारे पास सस्पेक्ट है, मीन्स अगर हमें किसी पे शक है तो उसका ब्लड सैंपल लेते हैं और उससे हम डीएनए का टेस्ट करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप सीआईडी देखते ही होंगे, सीरियल चलता है एक, तो उसमें क्या करते हैं, अगर कोई क्राइम करता है, वो किसी का मर्डर कर देता है तो उसका कोई बाल टूट जाता है, फिर सीआईडी वाले आते हैं, सारी चेकिंग करते हैं, तो वहाँ से वो बाल ले जाते हैं और बाल से पता लगा लेते हैं कि किसने उसका खून किया है, मीन्स किसने मर्डर किया है। तो नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं इसका, जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी क्या होती है? इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी दैट यूज जीन टू ट्रीट और प्रिवेंट अदर जीन्स। जीन थेरेपी में क्या होता है, हम एक जीन यूज़ करते हैं। उस जीन का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम जो दूसरी जीन है उसमें अगर कोई कमी है तो उसको ट्रीट कर सकें, या अगर कमी होने वाली है तो उसको पहले ही रोक दें। नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं, वैक्सीन्स। इट इज़ अ प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूस इम्यूनिटी फ्रॉम अ डिसीज़। मीन्स जो वैक्सीन है ये एक प्रोडक्ट है जो हमारा क्या करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है। इम्यूनिटी पावर क्या होती है? इम्यूनिटी पावर का मतलब है डिसीज से लड़ने की क्षमता। अ वैक्सीनेशन इज द इंजेक्शन ऑफ अ किल्ड और वीकेंड ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस इम्यूनिटी इन द बॉडी अगेंस्ट दैट ऑर्गेनिज्म। वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है कि जो किल्ड मीन्स जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो वीक ऑर्गेनिज्म है उनको लिया जाता है और उनके द्वारा एक इंजेक्शन प्रिपेयर करा जाता है, और जो इंजेक्शन है वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है उसी के जैसे ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, एन एंटीजन इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट विल ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड दिस विल कॉज द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जो एंटीजन होती है वो एक केमिकल सब्सटेंस है, वो क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को चेंज कर देता है। ट्रिगर का मतलब क्या है? चेंज करना। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब है इम्यूनिटी पावर। जब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा उसके कारण क्या होगा, जो हमारी बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देंगी। यूजुअली वायरस प्रोटीन्स और अ वीकेंड वायरस आर यूज्ड एज वैक्सीन एंटीजन। ज़्यादातर वायरस प्रोटीन्स हमारी यूज़ करी जाती हैं और जो वीक वायरस होते हैं उनका हमारा यूज़ करा जाता है वैक्सीन्स को बनाने के लिए। वैक्सीन जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो उसके लिए वैक्सीन बनी है, वही वाली वैक्सीन्स हैं ये। जो नेक्स्ट यूज़ है वो है फार्मा प्रोडक्ट। फार्मा प्रोडक्ट का मतलब है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जैसे टैबलेट, कैप्सूल्स वगैरह। जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है मीन्स फार्मास्यूटिकल जो ड्रग है हमारी वो यूज़ करी जाती है एक तो डायग्नोज, क्योर और ट्रीट करने के लिए किसी डिसीज़ को। डायग्नोज का मतलब क्या है कि डिसीज़ को पहचानने के लिए। क्योर का मतलब क्या है कि होने से पहले ही बचाने के लिए। और ट्रीट का मतलब है ट्रीटमेंट करने के लिए डिसीज़ का। तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन्स। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।